रात के 8:35 थे। नाइजीरिया की माशी राजधानी लागोस अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा में नमी घल्ली हुई थी, जैसे बारिश किसी मोड़ पर छप्पी बैठी हो और किसी भी लम्हे बरसने को तैयार हो। शहर के ऊपर घने बादल छाए हुए थे, कहीं दौर बजली चमकती और फिर सब कुछ साकत हो जाता। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें रवां थीं, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ, कोई घर लौटने की जल्दी में, कोई फोन पर किसी को बता रहा था कि वो पहुंचने वाला है। लेकिन उन्हें क्या खबर कि उनके सरों के ऊपर आसमान पर एक कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसका अख्तिताम जमीन पर नहीं, हवा में होना था। मुर्ताला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स चमक रही थीं, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। उन रोशनियों के दरमियान एक चमकता हुआ बोइंग 737-200 आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर चल रहा था। उसके इंजनों से निकलती गुर्जदार आवाज हुआ में लर्जिश पैदा कर रही थी। वो तैयारा वेलव्यू एयरलाइंस फ्लाइट 210 था, एक मामूली सी घरेलू परवाज लागोस से अबूजा के लिए। मगर उस रात वो एक आम परवाज नहीं थी। उसके अंदर 117 जिंदगियां सवार थीं, कुछ अपने प्यारों के पास लौटने वाले, कुछ रोजगार के सिलसिले में सफर करते हुए, और कुछ जो शायद पहली बार आसमान की विसातों को देखने जा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि ये परवाज उनकी आखिरी परवाज बनने वाली है। काकपट में रोशनी मध्यम थी, सामने इंस्ट्रूमेंट्स पर छोटी छोटी रोशनियां झलमला रही थीं। कप्तान एमिसन लैम्बर्ट, एक तजर्बाकार, पुरसुकून और जिम्मेदार पायलट, अपनी सेट पर टुके इंस्ट्रूमेंट्स को गौर से देख रहे थे। उनके साथ बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर अर्नेस्ट एशियन, जो उम्र में कम मगर जहानत में तेज थे। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी एतमाद की थी। कप्तान ने नरम लहजे में कहा, "रीडी फर्स्ट ऑफिसर?" अर्नेस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हमेशा सिर, आसमान साफ लग रहा है, शायद किस्मत भी आज मेहरबान हो।" कप्तान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और आसमान की तरफ देखा। "बस दुआ करो ये सुकून ज्यादा देर न टूटे।" बाहर बादलों की तहीं गहरी हो रही थी। कंट्रोल टावर से आवाज आई, "वेलव्यू 13, रनवे 18 एल, क्लियर फॉर टेक ऑफ।" कप्तान ने थरोटल आगे बढ़ाया, इंजनों ने दहाड़ मारी और तैयारा दौड़ने लगा। चंद ही लम्हों में जमीन पीछे रह गई और लागोस की रोशनियां नीचे किसी ख्वाब की तरह मध्यम होने लगे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता बादलों के अंदर चढ़ता गया। नीचे जमीन, ऊपर सियाह फजा और दरमियान में सिर्फ वो 117 सांसें, एक मशीन और 2 इंसान जो उस मशीन। कोई शायर यूं कहता, ये परवाज नहीं, तकदीर का इम्तिहान थी, जहां आसमान खामोश था मगर बादल बोल रहे थे। काकपट में हर चीज मामूल के मुताबिक थी। इंस्ट्रूमेंट्स मुस्तहकम, रफ्तार दरस्त, ऊंचाई मतवाजन, मगर दौर कहीं रिडार पर एक हल्की सी झलक, जैसे बादलों के पीछे कोई खतरा छिपा हो। फर्स्ट ऑफिसर ने ध्यान से देखा, "सर, शमाल की तरफ कुछ सरगर्मी दिखा रहा है, शायद बजली के बादल हैं।" कप्तान ने खामोशी से सर हिलाया, "नोट कर लो, मगर अभी सब ठीक लग रहा है।" तैयारा आहिस्ता आहिस्ता 10,000 फुट, फिर 20,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। बादलों के दरमियान बजली की चमक ज्यादा तेज होने लगी थी। खिड़कियों से बाहर देखने वाले मुसाफिरों को हर चंद लम्हों बाद आसमान चमकता नजर आता और फिर गहरा अंधेरा छा जाता। कुछ लोग कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुछ आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ मांगने लगे। केबन करियो ने ऐलान किया, "तमाम मुसाफिर बराह करम अपनी सेट बेल्ट बांध लें, ये मामूली झटके हैं, घबराएं नहीं।" मगर उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, ये मामूली झटके आने वाले तूफान की इब्तिदाई सरगोशी हैं। रीडार पर अब सब्ज और पीले रंग के धब्बे सरख में बदल रहे थे। सरख मतलब शदीद तूफान, और वो तैयारा सीधा उसी समत बढ़ रहा था। कप्तान ने आहिस्तगी से कहा, "ये बादल हमारे रास्ते में हैं, मगर हम निकल जाएंगे।" फर्स्ट ऑफिसर ने सवालिया निगाहों से देखा, "और अगर ना निकल सके, सर?" कप्तान की नजरें सामने जमी रहीं और सिर्फ एक लफ्ज निकला। बादल अब शोर मचा रहे थे। जहाज 28,000 फुट की बुलंदी पर था, मगर आसमान जैसे अपने तमाम राज खोलने पर तुला हुआ था। खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सियाह फजा, बजली की चमक और इंजनों की गर्ज। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज फजा में नहीं, किसी अंधे समंदर में तैर रहा हो। काकपट में रोशनी मध्यम थी, इंस्ट्रूमेंट्स की झलमलाहट और वक्फे वक्फे से बीप बीप अंदर की खामोशी को चीर देती। फर्स्ट ऑफिसर अर्नेस्ट ने कप्तान की तरफ देखा, "सर, ऊंचाई गिर रही है,
कप्तान एमेसन लेम्बर्ट ने स्टक मजबूती से थामी। नाक ऊपर करो, थ्रोटल बढ़ाओ, हम निकल सकते हैं। अंजनों ने दुहाड़ मारी और तैयारा तूफान से लड़ने लगा। मुसाफिरों को झटके लगने लगे। कोई चीखा, कोई दुआ पढ़ने लगा। एक बूढ़ी औरत ने कुरान खोला और कांपती आवाज में सूरह यासीन पढ़ने लगी। साथ बैठी नवासी ने कहा, अम्मी, क्या हम बच जाएंगे? औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, दुआ मौत को नहीं रोकती मगर आसान कर देती है। रेडार पर रंग बदल रहे थे। सब्ज और पीले धब्बे सरख हो गए। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को मुतनब्बह किया, सिर, हम तूफान के मरकज में हैं। कप्तान ने सख्त लहजे में कहा, मैं जानता हूं, मगर हम निकलने की कोशिश करेंगे। जहाज एक लम्हे के लिए दाएं झुका, फिर बाएं जानिब लड़खड़ा गया। सीटों से चीखें बुलंद हुए। बाहर बिजली चमकी। एक लम्हे को पूरा जहाज रोशन हो गया, फिर दोबारा अंधेरा। काकपट में वारनंगुस बजने लगे। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, इंजन 1 फाल्टर कर रहा है सर। कप्तान ने स्टोक खींची, थ्रोटल A1 करो, हम सीधे रहेंगे। लेकिन वो जानता था यह सिर्फ वक्त की बात है। कप्तान ने रेडियो पर चीख कर कहा, मीडे, मीडे, वेल व्यू 210 शदीद तूफान में है। इंजन 1 नाकाम, ऑटो पायलट ऑफ। मगर दूसरी तरफ सिर्फ शोर सुनाई दिया। आसमान ने उनकी आवाज निगल ली। फर्स्ट ऑफिसर के चेहरे पर खौफ छा गया। सर, हम नीचे जा रहे हैं। कप्तान ने दानत भींच कर कहा, नहीं, हम आखिरी लम्हे तक लड़ेंगे। जहाज अब 18,000 फुट पर आ गया था। रफ्तार बढ़ रही थी। काकपट में पसीना टपकने लगा। इंजनों से आग के छींटे निकलने लगे। इंजन टो फील हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने चीख कर कहा। कप्तान ने बाआवाज बुलंद कहा, या अल्लाह, हमें बचा ले। केबन में कियामत का मंजर था। लोग रोते, दुआएं करते और एक बच्चा अपनी मां के गले लगा हुआ था। आम्मी, जहाज गर जाएगा। मां ने आंखें बंद करके कहा, नहीं बेटा, हम बस अल्लाह के पास जा रहे हैं। बजली ने जहाज के दाएं वंग पर जरब लगाई। एक लम्हे के लिए रोशनी की चमक, फिर एक धमाका। इंजनों की आवाज रक गई। कप्तान ने आखिरी कोशिश की। फर्स्ट ऑफिसर, नाक ऊपर करो। दोनों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जहाज जमीन की तरफ झुक चुका था। नीचे अंधेरा, जंगल और मौत। कप्तान ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। अगर हम गर भी जाएं, कोई हमारी कहानी जरूर सुनाए। चंद लम्हों बाद वेलव्यू फ्लाइट 210 नाइजीरिया के जंगलात में गिर गई। एक जोरदार धमाके के साथ आसमान लर्ज उठा। फिर सब कुछ खामोश। सिर्फ हवा की सस्की बाकी थी, जो शायद अब भी उन 117 रूहों के लिए रो रही थी। सुबह की पहली रोशनी नाइजीरिया के जंगलात पर पड़ी तो फजा में बारूद और धुएं की बू फैली हुई थी। दरख्तों की शाखों पर कपड़े के टुकड़े लटक रहे थे। जमीन पर हर तरफ लोहे के मुड़े हुए ढांचे, जले हुए बेग, टूटे जूते और राख बने ख्वाब बिखरे थे। ये वही जगह थी जहां पिछली रात आसमान ने एक चीख सुनी थी और फिर खामोश हो गया था। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचे। हर कोई मलबे को देखकर सुन्न हो गया। क्या कोई जिंदा बचा है? एक सिपाही ने पूछा। इसके साथी ने सिर झुका लिया। नहीं, यहां सिर्फ राख बची है। तैयारे के पर्जे दूर दूर तक फैले हुए थे। कुछ दरख्त जलकर सियाह हो गए थे। जहाज का दम, जिस पर बेलव्यू एयरलाइंस लिखा था, एक नाले के किनारे पर उटका था और उसके पास एक छोटा सा बक्सा पड़ा था। यह ब्लैक बॉक्स है, रेस्क्यू अफसर ने चीख कर कहा। सब लोग दौड़ पड़े। एक लम्हे को लगने लगा जैसे मलबे में जिंदगी की कोई सांस बाकी हो। ब्लैक बॉक्स नाइजरीन एविएशन अथॉरिटी के हवाले किया गया। दिन रात तज्जिया चलता रहा। जब रिकॉर्डिंग चली तो कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हेडफोन पहने अफसर के कानों में वही आवाजें गूंजने लगीं। सर, ऊंचाई गिर रही है, नाक ऊपर करो, थ्रोटल बढ़ाओ। फिर बीप, चीखें, धमाकी और एक लंबी खामोशी। कमरे में मौजूद सब लोग साकित रह गए। एक अफसर ने आहिस्ता से कहा, यह आखिरी आवाज थी कैप्टन लेम्बर्ट की। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR ने हादसे की तस्वीर वाज़ेह की। तैयारा तूफान के अंदर तकरीबन 12 मिनट तक लड़ता रहा। इंजन एक एक करके फील हुए। पायलट्स ने कॉस्टरिंग, मैनुअल कंट्रोल बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, मगर वंग्स पर बर्फ जम गई और तैयारा स्टाल कर गया, यानी हवा का दबाव खत्म हो गया और जहाज सीधा नीचे गिरने लगा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट को मौसम की वार्निंग मिल चुकी थी।
मगर उसने रास्ता बदलने की इजाजत नहीं मांगी। कुछ माहिरीन ने कहा यह उसके एतमाद का नतीजा था। दूसरे बोले यह उसके गुरूर की सजा थी। एक अखबार ने लिखा बेलव्यू फ्लाइट तो 10 ने आसमान से ज्यादा इंसान के फैसले की गलती का बोझ उठाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मलबे से एक छोटी डायरी भी मिली, कप्तान लिम्बर्ट की। इसके आखिरी सफ़े पर लिखा था परवाज हमेशा मौत के साए में होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जमीन पर इत्र आते हैं और कुछ आसमान में खो जाते हैं। ये अल्फाज पूरी कौम के दिल में उतर गए। नाइजीरिया सौग में डूब गया। टीवी चैनल्स पर पूरा दिन वही खबरें, 117 जाने, एक गलत फैसला। हादिसे के बाद एविएशन अथॉरिटी ने नए कवानीन बनाए। पुराने जहाज़ों को रिटायर किया गया। पायलट्स की वीजर अवेयरनेस ट्रेनिंग लाजमी करार दी गई। मगर जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। 1 माह बाद हादसे की जगह पर एक यादगार तामीर की गई। सफेद संगमरमर पर दर्ज था वो आसमान से गिरे नहीं, वो आसमान में हमेशा के लिए रख गए। शाम के वक्त जब सूरज डूबता तो परंदे उसी समत उड़ते जहां कभी फ्लाइट 210 ने आसमान को चूमा था। हवा जब उस जंगल से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो हम अभी भी उड़ रहे हैं,